Guys, welcome back to JKSSB online tutorial and welcome to this current affair class. Okay, so आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों की टेंशन के लिए, क्योंकि JKSSB ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर 2023 जो है वो उसका निकाल दिया है और आप सभी जानते हैं कि अब जितने भी एग्ज़ाम स्टेट हैं वो सभी आपके सामने हैं और जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नाउ आई कैन से देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और ये करंट अफेयर सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, विच आई कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट मंथ, ये आप लोगों के लिए JKPSC एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट हुई, आप सभी जानते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं फर्दर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्लासेस जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ वो आप डेली बेसिस पे देखते रहिए। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि हमने फ्री क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं, फ्री रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं VLW के लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसको। और हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करो 7006332724 पे और ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे हम सभी के पूरे शेड्यूल, पूरी लेक्चर, जितना सब कुछ है वो सारे का सारा इस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज के लेक्चर हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनवर इब्राहिम जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या अनवर इब्राहिम जो है वो किस कंट्री के PM जो हैं वो बने हैं? तो इसका आंसर है मलेशिया। क्या आंसर है इसका? मलेशिया। ओके, और उसी के साथ अगर हम बात करें तो मलेशिया के जो किंग थे, ठीक है, उन्होंने ये वहाँ पे होगी शायद कोई पॉलिटिकल कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है पख्तान हरप्पा, ठीक है, तो उसके जो चीफ है अनवर इब्राहिम, उनको न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है रिलेटेड टू बैंक और रिलेटेड टू इकोनॉमी। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से बैंक ने इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। क्या कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? और इसका जो आंसर है दैट इज IDFC बैंक। क्या आंसर है इसका? IDFC बैंक, ठीक है, फर्स्ट बैंक। ये IDFC जो बैंक है, दिस इज द फर्स्ट बैंक, इंडिया फर्स्ट बैंक जिसने स्टिकर बेस्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज को, स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोगों का EVS के रिलेटेड, ठीक है, EVS के रिलेटेड। आपने एंडेंजर स्पीसीज के बारे में तो सुना ही होगा, रेड लिस्ट जो जारी करता है आप लोगों का UNO, क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वाइल्ड लाइफ समिट जो हुई उसमें इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है। उस प्रपोजल में क्या था? उसमें कहा है कि इंडिया ने जो प्रपोजल रखा उसमें किस टर्टल स्पीशीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने इस वाइल्ड लाइफ समिट में प्रपोजल रखा है। तो पहले तो आप ये इमेज देख लो, ठीक है, इमेज देख लो, और इसका जो आंसर है दैट इज लिथ्स सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, इसके लिए। बाकी इसके बीच में हमको घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि इंडिया ने वाइल्ड लाइफ समिट में प्रपोजल रखा था कि इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर जो है ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। क्या आंसर है इसका? त्रिपुरा। क्लियर है, त्रिपुरा इसका आंसर है। और त्रिपुरा के जो क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मानिक साहा, ठीक है, उन्होंने ये हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर जो है वो त्रिपुरा में लॉन्च किया। और इसका मेन मकसद क्या है कि कम से कम 500 से ज़्यादा जितने भी फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट इसका पहुंचे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को, जिसमें इंडिया अफ्रीकन हैथन, एक सेकेंड, ओके, यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैथन वॉज हेल्ड एट विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। बताइए, इंडिया अफ्रीका का जो हैकथन था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, हैकथन मींस वर्ड इज रिलेटेड विद योर हैकिंग सिस्टम, ठीक है, रिलेटेड विद द डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी में ये हेल्ड हुआ था? तो इसका जो आंसर है दैट इज गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। क्लियर है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हुआ था। क्लियर है।
चलिए बाकी मतलब यहाँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने लिखा 36 आवर्स का इवेंट था, तो ये तो हो गया ना, मतलब इसके ऊपर अगर डिबेट करनी है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ इतना समझ लेना उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में इंडिया अफ्रीकन हैकेथन जो था वो हेल्ड हुआ था, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच विलेज इन तमिलनाडु नोटिफाइड एज द इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बताइए तमिलनाडु को कौन सी ऐसी स्टेट है, सॉरी तमिलनाडु में कौन सी ऐसी साइट है जो फर्स्ट स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो नोटिफाई हुई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अरितापति। क्या आंसर है? अरितापति। क्लियर। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है अरितापति विलेज को एज अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको नोटिफाई किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है? क्या गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, इन्होंने ये अनाउंस किया था नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री जो है वो इनैगोरेट करने, मतलब कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है क्या ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक इन 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद योर स्पोर्ट्स कि कौन सी कंट्री ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक जो है वो इनैगोरल या आप लोग कह सकते हैं होस्ट करने जा रही है 2023 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। क्या आंसर है इसका? सिंगापुर। ओके तो वहीं अगर थोड़ा सा और बीच में जाएं तो यू विल सी कि पहले हम देखते हैं कि ये इवेंट जो है ये कब होने वाला, जून 22 से लेकर 25 के बीच में ये इवेंट होगा। ओके 4 दिन का ये इवेंट होने वाला है और मैंने आपको बता दिया कहाँ पे होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी हैपन सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो है वो होस्ट करने वाली है इसको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज। ठीक है, इनका नाम है रवि कुमार सागर। ठीक है, रवि कुमार सागर को ये अवार्ड जो है ये मिला है। ओके तो रवि कुमार सागर एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर CEO है ये INNO ग्रुप के। ओके जिनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा। और हाँ एक चीज़ आपको सभी को बता दूं कि जैसे हमारा वीक कंप्लीट होता है, ठीक है, वीक कंप्लीट होता है उसके बाद संडे के दिन हम लोग लाइव करेंगे जिसमें आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, लाइव क्लास करेंगे जिसमें आप लोगों का टेस्ट होगा एंड आई होप कि आपको मजा आएगा इसमें। ओके करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप लोगों के इन CBT एग्जाम में और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ नहीं कमेंट में लिखना है JKSSB इज़ द बेस्ट, बस इतना लिख देना। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो, अगर आप ये लिखोगे मुझे समझ आ जाएगा आपने पूरा वीडियो देखा हुआ। ओके सो ऑल द बेस्ट। और आज मेरी भी क्लास आने वाली है JNK GK के ऊपर, सो गेट रेडी गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।